मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। अमेरिकन राइटर हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप सब में से बहुतों ने उन्हें पढ़ा होगा, सुना होगा। उनका एक कोट, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। इसका बहुत गूढ़ मतलब है, आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करिए, अगर आप शिक्षा में इन्वेस्ट करते हैं, उसका इंटरेस्ट जो मिलेगा उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, और शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे बखूबी समझा, इसकी गहराई को समझा, और यही वजह है कि आज का दिन झारखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक। झारखंड सरकार ने एक नया इतिहास रचा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों के लिए अपना भविष्य गढ़ने का वाहक बनेगा। ये सभी छात्र इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। मंत्रालय में इन छात्रों और उनके माता पिता के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चंपई सोरेन ने इन स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चर्चा होगी इस ऐतिहासिक दिन को लेकर, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देखिए आप। झारखंड ने रचा इतिहास। सरकारी स्कॉलरशिप पर विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे आदिवासी छात्र। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत चयन। राज्य के अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों का चयन। इंग्लैंड की 5 विभिन्न यूनिवर्सिटी में लेंगे दाखिला। हेमंत सरकार ने सपनों को दी उड़ान। इस योजना के जरिए 10 छात्र हर साल जाएंगे विदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से राज्य के आदिवासी छात्रों का विदेश में शिक्षा लेने का सपना अब अपना होने के कगार पर है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना इसमें सहायक बनेगी। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों का चयन विदेश में पढ़ाई के लिए हुआ है। ये सभी इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। इन सभी छात्रों और उनके परिजनों को सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पुस्तिका का विमोचन किया और चयनित छात्रों को सर्टिफिकेट दिए। कार्यक्रम में चयनित छात्रों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। इंसान का 2 बार मृत्यु होता है। पहला जब उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ दे, और दूसरा जब उसका नाम जानने वाला आखिरी इंसान मर जाए। मैं झारखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस छात्रवृत्ति का नाम मरांग गोम के रखा और हमें दोबारा से मरांग गोम के जी का विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चयन किया। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इतिहास के पन्नों में आज का दिन दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि बिना शिक्षा के राज्य विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। मुख्यमंत्री जिस दिन इस फाइल को बढ़ाया, जिस प्रस्ताव आया, तो उस दिन से मेरा बड़ा खुश हुआ कि आज हम बोरा में पढ़ते थे, लेकिन आज मेरा हस्ताक्षर से विदेश जाएगा। और जो झारखंड प्रदेश का जो है भौगोलिक है या खनिज का भंडार है, धन का भंडार है, उस धरती के बच्चों को हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग विदेश जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का सोच है, एक विचार है ये कि झारखंड को सही दिशा में यदि लिया जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षा सबसे जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मरांग गोमके के जीवन काल को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व स्तर पर झारखंड को एक अलग पहचान बने, इसके लिए सबकी सहभागिता जरूरी है। हमारे 6 बच्चे यहाँ से बाहर अपनी शिक्षा ग्रहण को जाएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। जब रास्ता बन गया है तो हमें लगता है इसमें हम अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित कर पाएं। और साथ साथ में अभी तो हम लोगों ने ये एक पहला कदम रखा है। अभी हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चे जा रहे हैं और आने वाला समय में और वर्गों को भी जोड़ने का निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।
ताकि उनको भी आगे मौका मिल सके। जयपाल सिंह मुंडा साल 1922 से 1929 के बीच इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले पहले आदिवासी छात्र थे। बाद में उन्होंने ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का भी प्रतिनिधित्व किया था और टीम को गोल्ड मेडल जिताया था। आज लगभग 100 साल बाद मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की स्मृति और सम्मान में हेमंत सोरेन ने आदिवासी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के सहयोग के लिए स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की है। निश्चय ही आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद सरकार का सराहनीय कदम है। इससे आदिवासी समाज के अन्य छात्रों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए हम ये दिखाना चाहते थे कि मुख्यमंत्री जब संबोधित कर रहे थे इन छात्रों को, परिजनों को, तो उन्होंने कहा कि ये एक सपने जैसा है और इस सपने को सच होने में भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन ये सपना जो है वो नई उड़ान भरेगा और ये जो छात्र जा रहे हैं विदेशों में पढ़ने, उनके सपने भी उड़ान भरेंगे। जब ये छात्र संबोधित कर रहे थे उनकी भी बातें आपने सुनी। उन्होंने भी कहा कि वो चाहते हैं कि झारखंड के जो संसाधन है उसे झारखंड में ही कैसे इस्तेमाल कर झारखंड को विकसित राज्य बनाया जाए, ये उनका सपना है। तो सपनों की बात हो रही है, चर्चा होगी कि कितना अहम है इस योजना की जो शुरुआत की गई, वो कितना अहमियत रखेगा आने वाले दिनों में झारखंड के लिए। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राकेश किरण महतो जी, कांग्रेस से हैं, नमस्कार। हमारे साथ छात्र नेता द्वारिका जी भी जुड़े हुए हैं और जेएमएम से हमारे साथ तनुज खत्री जी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये एक इतना ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं क्योंकि देश में ऐसा कोई स्टेट नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने अब तक अपने खर्चे पर इस तरह से, चाहे आप किसी भी राज्य में देखें, वो पिछड़ा वर्ग हो चाहे कोई भी क्लास हो, उस वर्ग से अपने खर्चे पर छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए भेज रहा हो। लेकिन मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए उन्होंने ये बताया था कि वो चाहते हैं कि झारखंड कैसे हर पहलू इसका विकसित किया जाए, इसे एक विकसित राज्य बनाया जाए, उसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं। और तनुज जी, सबसे पहले मैं सवाल इसलिए आपसे लेना चाहूंगी कि ये सपना जब उड़ान भरने वाला है तो कैसा महसूस हो रहा है पार्टी और सरकार की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत ही भावुक क्षण है और झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि झारखंड की माटी का बेटा, राज्य का युवा मुख्यमंत्री, जिसने एक परिकल्पना की जी, खुद का इनिशिएटिव जिनका, और आज वो सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री बनने से पहले जिन्होंने सोचा था कि यहां के गरीब आदिवासी बच्चियां भी विदेश में जाकर के पढ़ाई कर पाए, और उस परिकल्पना को आज उन्होंने सच करके दिखाया। ये झारखंड वासियों के लिए और इस राज्य के लिए बहुत ही गर्व की बात है, हम सभी के लिए गर्व की बात है। और मैं कुछ और चंद चीजें इस पर ऐड करना चाहता हूं आपके माध्यम से। बिल्कुल। कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी की स्मृति में इसका नामकरण दिया गया और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और वो पहले आदिवासी थे जिन्होंने, शख्सियत थे, बहुत बड़ी शख्सियत जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने विदेश में और देश में हर जगह नाम रोशन ही किया और उनके नाम पर आज हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यह कल्पना की और यह साकार होने जा रहा है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक शुरुआत मात्र है और मैं इसको दम भर के इसलिए कह रहा हूं कि एक युवा सोच का मुख्यमंत्री जब इस राज्य में आता है तो क्या होता है बदलाव, वो देखा जाता है। किस तरीके से गरीब मजदूर फ्लाइट से आते हैं और किस तरीके से आज यही बच्चे जाएंगे यूनाइटेड किंगडम। और ब्रिटिश हाई कमीशन और ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन का भी हम ये धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस पहल को स्वीकारा और आज झारखंड के बच्चे लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, देश के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में पढ़ने का काम करेंगे। और आज एक और महत्वपूर्ण दिन है, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी की जयंती है और उनका एक नारा था कि लड़ना है तो पढ़ना सीखो। आज वो भी सार्थक हो गया, मैं समझता हूं। और झारखंड की धरती
फिर से एक बार धन्य हो गई इस बदलाव को लेकर मैं आपसे सवाल पूछूंगी तनुज जी, लेकिन कांग्रेस से एक उनका वर्जन ले लूं। और द्वारिकादास जी, आपके लिए तो वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, हर स्टूडेंट्स के लिए जो भी पढ़ाई कर रहे हैं और हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में अपनी ऊपर की पढ़ाई खत्म पूरी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। लेकिन कांग्रेस का वर्जन पहले जरूरी ले। देखिए, जेएमएम ने ये बहुत पहले से सोच के रखा था। आप देखिए कि मुख्यमंत्री जब मैनिफेस्टो उनका, देखिए जेएमएम जब अपना मैनिफेस्टो लेकर आया था इलेक्शन के दौरान, तो ये कहा था कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, जो संताल हैं, उनको कैसे विकसित किया जाए, उनका विकास कैसे हो, इसके लिए काम करेगा जेएमएम। कांग्रेस इसमें अपनी भूमिका कहां देख रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी झारखंड में नहीं, सिर्फ आप सहयोगी दल है इस वजह से नहीं, बस पार्टी की भूमिका इसमें क्या है? देखिए, ये विषय अन्यथा हम इसको नहीं लेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच है और इस सोच में झारखंड का भला है, और झारखंड का भला जिस विषय पर है, कांग्रेस पार्टी उस भलाई के साथ है। और हमारी नीयत बिल्कुल साफ है कि झारखंड के बच्चों का और उन बच्चों का जिनके लिए झारखंड बना था, आज वो सपना निश्चित रूप से साकार हो रहा है। मरांग ओम के जयपाल सिंह मुंडा वो शख्सियत थे जिन्होंने जिस क्षेत्र में गए, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र की बात हो और खेल के क्षेत्र में, उन्होंने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया था। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि झारखंड की गठबंधन की सरकार दे रही है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं इसमें बहुत सादगी के साथ इस बात को कहता हूं कि झारखंड की सरकार की जो भी अच्छी नीतियां हैं, कहीं ना कहीं हम सबों की उसमें सहभागिता रहती है और हम सबों का सहयोग रहता है। और हम इसमें सुझाव देना चाहेंगे झारखंड की सरकार को, और हमारे मंत्रीगण और सारे पदाधिकारीगण इस बात पे सहमत हैं कि जो वंचित तबका और जो बच गए हैं, जो समाज बच गया है, उनके भी जो बच्चे लोग हैं, जो चाहे पिछड़ा वर्ग की बात करें, चाहे अनुसूचित जाति के बच्चे बात करें, और सामान्य वर्ग के भी वैसे बच्चे जो लोग आर्थिक रूप से बहुत निचले स्तर पर हैं और जिनमें योग्यता है, उनको भी विदेश जाने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और हम इसमें जल्द ही उनको सुझाव देंगे। और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी हमारी इस अच्छी बात को जरूर स्वीकार करेंगे। ये हम सबों का सोच है। मतलब अभी जिन छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, जो पढ़ने जा रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ और सजेशंस हैं कांग्रेस के पास जो मुख्यमंत्री को कांग्रेस देना चाहती है? कांग्रेस निश्चित रूप से, देखिए, कांग्रेस सहयोगी दल है, तो हम सिर्फ सत्ता में बैठ के चुप बैठने के लिए नहीं है। हमें बेहतर योजना बनाने के लिए सरकार को हमें मदद करना है। और कांग्रेस पार्टी के पास बहुत विजन है, खासकर एजुकेशन के लिए। आप देखे होंगे कि भारत में जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी योजनाएं आई गई, आज जो आदिवासी बच्चे और पिछड़े वर्ग और एससी के कम्युनिटी के बच्चे आज हायर एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं। कितनी सारी योजनाएं थी इसके लिए, नेट जेआरएफ के लिए हायर लेवल पे स्कॉलरशिप कितनी बड़ी रहती है। आज रिसर्च का उन सब के लिए एक दिन अलग निकालेंगे राकेश जी। आज तो सिर्फ हम बात करने वाले हैं इस ऐतिहासिक क्षण की जो झारखंड में जिसकी शुरुआत हुई है। बतौर स्टूडेंट आप, द्वारिकादास जी, एक छात्र, वो भी झारखंड जैसे राज्य का एक स्टूडेंट, जब उसे इस तरह की फैसिलिटी मिले, वो भी आदिवासी वर्ग के स्टूडेंट को, जिनके लिए थोड़ा मुश्किल था तब जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जब सत्ता में सरकारें आई और ये वायदे किए गए कि झारखंड के जो संताली हैं, जो आदिवासी हैं, उनको कैसे, उनका विकास कैसे किया जाएगा, और अब आज ये जो योजना शुरू की गई, बच्चों को अब विदेशों में उच्च शिक्षा मिल पाएगी। बीइंग स्टूडेंट, आप कैसे लेते हैं इस योजना को? ये जो योजना है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा और जो गठबंधन की सरकार है उसके द्वारा जो राज्य के जो अनुसूचित जनजाति के बच्चों को एक उपहार स्वरूप दिया गया है, ये बहुत ही बेहतरीन कार्य है। और इस कार्य को हम लोग इस तरह देखते हैं कि जब ये सरकार आई तो इन्होंने सबसे पहले अबुआ दिसुम और अबुआ राज की बात कही थी। हाँ। तो अबुआ दिसुम और अबुआ राज कब सफल होगा? जब राज अपना आएगा और चलाने वाले भी अपने लोग होंगे। तो माननीय हेमंत सोरेन जी को ये लगा होगा कि अगर हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं तो वो शासन सत्ता को चला नहीं सकते। और आप आज जो 6 बच्चों का इंटरव्यू, स्टूडेंट का इंटरव्यू आपने देखा होगा, सभी ने ये कहा कि हम जो है राज्य को, जो हमें राज्य हमें दे रहा है, उसको हम राज्य को इंटरेस्ट के साथ वापस देंगे। मतलब जो हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो वॉइसलेस हैं, उनको हम वॉइस देंगे। ऐसा 6 में किसी एक का स्टेटमेंट, मतलब उनकी आवाज बुलंद की जाएगी, आवाज बुलंद करेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर हम इसको
एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं, जो बिरसा मुंडा का जो सपना है या बाबा साहेब का सपना है, जैसे कि हम देखते हैं कि बाबा साहेब ने कहा शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। इस चीज को माननीय हेमंत सोरेन जी ने समझा और मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ने भी विदेश में जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, तब जाके वो भारतीय संविधान जो बन रहा था उसमें ट्राइबल कम्युनिटी का वो बहुत ही बेहतरीन प्रतिनिधित्व के। तो ये चीज हमारे, और शायद यही वजह है कि अब अगर ये योजना शुरू की गई उनके नाम पर, तो यही खूबी रही, यही खासियत रही कि इस योजना का नाम ही मरांग गोमके के नाम पर रखा गया और अब बच्चे बाहर जाएंगे, उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। हम तनु जी आपसे सवाल लेने वाले थे, हम लेंगे, लेकिन कुछ छात्र हमारे साथ आउट स्टेशन से भी जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी के साथ। पहले उनका रुख कर लेते हैं, देवघर चलते हैं। हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, बहुत ऐतिहासिक दिन है आज सिर्फ ये कहें कि इस बार अगर 6 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है तो ये बस एक शुरुआत है और ये सिलसिला थमेगा नहीं, अनवरत चलता रहेगा। आपके साथ स्टूडेंट है, क्या कह रहे हैं इस योजना को लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, जब हम लोग इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोग अग्रणी नेता थे, किसी भी समाज से थे, जहां से भी थे, वो सभी पढ़े लिखे थे। उनमें से कई ऐसे थे जो इंग्लैंड बाहर जाकर के पढ़ कर आए थे। बाद में जब देश आजाद हुआ, कुछ संभ्रांत परिवार के लोग ही बाहर जाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन आज का दिन निश्चित तौर पे ऐतिहासिक क्षण है जब आदिवासी समाज के बच्चों को बाहर भेजा जा रहा है और उम्मीदें हो रही है कि अब इनका सपना साकार होगा। मेरे साथ, मैं इस वक्त देवघर कॉलेज के छात्रावास में हूँ, आदिवासी छात्रावास में। मेरे साथ पीजी के स्टूडेंट्स हैं, इनसे सीधे हम इन्हीं से बात करते हैं। हम अपनी बात तो हम लोग बाद में कहेंगे। आज सरकार ने एक नई योजना शुरू की है आदिवासी सब लोग को बाहर भेजने के लिए, पढ़ने के लिए। अच्छी रखो, आप लोग की पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार की ये योजना को मैं सराहना चाहता हूँ। इससे जो आदिवासी या फिर जो पिछड़े वर्ग के आदमी हैं, उस सबका कहीं ना कहीं जो वित्तीय स्थिति होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। तो उसके लिए विदेश जाने के लिए उन्हें एक अच्छी फंडिंग की ज़रूरत होती है, और जो कि ये फंडिंग जो खर्चा होती है, इस खर्चा को जो योजना जो सरकार उठा रही है, यह कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मेरे हिसाब से बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे हमारे आदिवासी भाइयों का विकास होगा, समाज का विकास होगा। एक व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास होता है, समाज का विकास से ही देश का विकास हो सकता है। मैं तो इस योजना को मैं सराहना चाहूँगा। बिल्कुल, कुछ और भी छात्र हैं आती हैं हमारे साथ। अब मौका मिल रहा है कि आप विदेश में भी पढ़ेंगे और हेमंत सरकार ने इसकी व्यवस्था की है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कैसा लग रहा है? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि हमारे सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ये जो योजना शुरू किया है, इसको मैं बहुत सराहनीय करता हूँ एवं चाहूँगा कि हमारे जो आदिवासी भाइयों हैं उनके लिए ये जो मौका है इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए एवं इसका लाभ लेने से हमारे आदिवासी छात्रों के लिए बहुत अच्छी बात है। एवं जो भी इसका लाभ उठाएंगे वे अपना जो उसका मतलब एक्सपीरियंस है वे हमारे और भी छोटे मतलब जो आगे पीढ़ी है आगे पीढ़ी है उसको फायदा होगा। आप लोग भी एक मौका मिल रहा है बाहर जाने का, कैसा लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत खुश लग रहा है। हाँ, जाने का मौका मिले तो। आप अभी पीजी में हैं? नहीं, मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर हो। तो मौका मिलेगा तो आप भी आगे पढ़ के जाना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल जाना चाहेंगे। हाँ, सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार बहुत अच्छी कर रही है। हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला। हाँ, बहुत बड़ा फैसला, बढ़िया है। हम लोगों के लिए एक अवसर दे रहे हैं। अवसर दे रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल आरती, सभी यही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अवसर है, ऐतिहासिक क्षण है, जब इनकी भी उम्मीदें अब लगी हैं, अब सपना इनका भी जब होंगे पंख उड़ान भरेंगे, ये बाहर जाकर के, चूंकि उम्मीदें जगी हैं। और सरकार ने देखिए, कल भी जब हम लोग कार्यक्रम में दुमका में थे, तब सरकार की जो हेमंत सरकार की जो मुखिया सीएम का जो भाषण था, संबोधन था, उस संबोधन में वो बातें आ रही थी, वो जज्बा दिख रहा था, वो कमिटमेंट दिख रहा था और कन्विक्शन दिख रहा था कि अब विकास रुकेगा नहीं, विकास की रफ्तार हर जगह, खास करके रोजगार सृजन में और बेहतरी के लिए। आरती, बिल्कुल। मनीष, लौटेंगे हम आपके पास, हमारे साथ गेस्ट पैनल मौजूद हैं। तनु जी,
ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने ये फैसला लिया और आज से ये योजना शुरू भी हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। आप देखिए छात्रों का संबोधन जब सुना होगा आपने तो आपने देखा होगा कि जब सपनों को उड़ान मिलती है तो किस तरह चेहरे पर वो उत्सुकता नजर आती है। वो सब अपनी जगह है, लेकिन क्या ये योजना सिर्फ क्लासिफाइड होनी चाहिए? देखिए, आपने अभी हम सुन रहे थे छात्रों को, वो सिर्फ एक जगह के छात्र थे जी। कितनी खुशी है उनमें, कितना आत्मविश्वास भर गया जी। देखिए, आप जाएं, मैं जाऊं, कोई भी जाए, लेकिन जब इस मिट्टी से, इस राज्य से कोई बच्चा जाएगा ना, तो पूरे झारखंड, इसी पे मैंने सवाल पूछा, पूरे झारखंड के बच्चे। आप जिस बात को कह रहे हैं, मेरा सवाल यही था। मैं आपका सवाल का इस मिट्टी के लोग, तो इस मिट्टी के लोग सिर्फ आदिवासी, संथाली या फिर बाकी वर्ग के? नहीं, देखिए, मैं उस पर भी आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, 2 मिनट के लिए समझने की जरूरत है। हाँ। आज अगर 6 बच्चे चले गए इंग्लैंड, इसको तो सरकार ने भेज दिया अपने खर्च से। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि ना सिर्फ यहाँ वहां पे पढ़ने का खर्च सरकार उठाएगी, बल्कि वहां पे जो उनका एक्सपेंसेस होगा, वहां पे जो अंडरग्राउंड मेट्रो में चलेंगे, टैक्सी में चलेंगे, बस में चलेंगे, डबल ट्रेकर बस में जाएंगे, ट्रिपल, वो देखेंगे वहां की चीजों को, उसका खर्च भी, और अलग से कंटीजेंसी का जो खर्च होता है वो भी सरकार उठाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि 6 बच्चे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए चले गए, वो जब चले जाएंगे तो वो अपना जो कांटेक्ट बनाएंगे ना, उनके कांटेक्ट से भी बाकी बच्चे खींचे चले आएंगे। ये हर जगह होता है, ये आपके यहां भी होता है, ये हर जगह की कल्चर है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी दूसरे संस्थान में या इस संस्थान में आ गए, आप अपने प्रतिभा से आए, चुन करके आए, आपको किसी ने, लेकिन आपके कांटेक्ट से भी लोग आएंगे, तो इसका दुर्गामी परिणाम होगा। और जो आपका सवाल था कि ये क्लासिफाइड होगा, इसका जवाब तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दे दिया। उसके लिए मैं अलग से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि उनकी सोच को देखिए कि वैसे व्यक्ति जिसने ये परिकल्पना की और आज उसको सच किया, अपने आज के दिन में मोरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के नामकरण के साथ उसको सच किया, और इस बात को मेंशन किया कि आने वाले समय में ये समाज के दूसरे वर्गों पर भी लागू होगा। और आज 6 है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं माननीय हेमंत सोरेन जी की दूरदर्शिता से, ये सोच समझ के। मेरा सवाल ये था तनुज जी, आपने कहा ठीक है, मैं समझ रही हूँ, आपने सीएम के बात को रखा कि सीएम ने कहा है कि आने वाले दिनों में बाकी वर्गों के बच्चों को भी, छात्रों को शामिल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो शुरुआत हुई उसको लेकर मैंने कहा कि ये वर्गीकृत है। वर्गीकरण क्यों राकेश जी? वर्गीकरण किया गया कि सिर्फ पहले आदिवासी छात्रों को सेलेक्ट किया जाए, यहां पर रहने वाले सिर्फ आदिवासी नहीं हैं। देखिए, मैं पूर्व में भी कहा हूं कि हम इस योजना की जितनी तारीफ कर सकते हैं उतनी करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी योजना शुरुआत होती है वो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत होती है। निश्चित रूप से आदिवासी इस राज्य के सबसे डाउन ट्रोडन पीपल्स हैं, जिन सबसे वंचित तबका है। अगर सबसे निचले पायदान के व्यक्ति से ये योजना शुरू हुई है तो ये स्वागत योग्य है। लेकिन मैंने पूर्व में भी कहा कि इसमें एससी समुदाय, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के भी वैसे विद्यार्थी जो योग्य हैं और जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अवसर जरूर मिलना चाहिए। हमारा सुझाव होगा, जो कांग्रेस सीएम को सुझाव देने जाएगी तो उनके इस सुझाव लिस्ट में ये सारी चीजें मेंशन होंगी। निश्चित रूप से हमारी बातचीत इस दिशा पर है और हम चाहते हैं कि समन्वित विकास हो। सभी मैं बीच में माफी चाहूंगा। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात को किया, ये इसको अलग से आपको कोट करना चाहिए, और उन्होंने अलग से इसको कोट करते हुए कहा है। तो इसलिए कहीं ये कुछ चर्चा का विषय ही नहीं है। आने वाले दिनों में आज 6 है, उसमें 0 बढ़ते जाएगा और वो संख्या बढ़ते जाएगी लोगों की। तनुज जी, संख्या बढ़ेगी। चर्चा का विषय इसलिए है कि जिन्होंने भी अगर कंप्लीट, और जहां तक आपका एक स्पेसिफिक सवाल है, जो इस जब राज्य बना उसके जो असली हकदार हैं, ना सिर्फ राज्य के लिए, मैं तो कहूंगा कि देश के भी असली हकदार हैं, तो वो यहाँ के आदिवासी हैं। और अगर ये तो केंद्र सरकार को आज सीखने की जरूरत है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और हमारे सरकार से, गठबंधन की सरकार से, कि क्या किया आपने। आज उनके कोई लोग नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूं खुल करके, लेकिन फिर भी अगर सुन रहे हैं, कितने लोगों को भेजा, कितने आदिवासी बच्चों को भेजा। भले इस गेस्ट पैनल में ना हो, लेकिन सुन तो आपको जरूर रहे होंगे, आपको सुन तो जरूर रहे होंगे, कुछ नहीं है आज उनके पास बताने के लिए। इसलिए इस तरह की, कि मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं
कि ये आज सेलिब्रेशन का मोमेंट है। हम हर दिन आते हैं डिबेट पे, हम अपने पक्ष के लिए लड़ते हैं, हर कुछ करते हैं, बात रखते हैं, लेकिन आज ये सच में झारखंड का दिन है। बिल्कुल झारखंड का दिन है। आपने कहा, आप अपनी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं, सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि केंद्र को इससे सीखने की जरूरत है, और जिस बिना पे, जिस ग्राउंड पे झारखंड मोदी जी को सीखना चाहिए, क्योंकि वो तो आज इतना विदेश यात्रा कर लिए, आज भी शायद आज भी वो विदेश में ही होंगे, और झारखंड का बच्चा विदेश जाके पढ़ेगा। यही अंतर है हमारी सरकार में उनकी सरकार में। दास जी से इस पर सवाल लेंगे कि बीइंग ए स्टूडेंट, अगर एक छात्र है वो इसे कैसे देखता है। लेकिन द्वारिका जी, हम लौटेंगे, हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं प्रभात जमशेदपुर से, वहां पर कुछ छात्र हैं, उनसे भी बातचीत होगी। प्रभात, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, बाकी चीजें जो अगर आप देखें पॉलिटिक्स हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सब चीजों को हम दरकिनार कर दें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आज एक ऐसी शुरुआत हुई है जो यहाँ के जो सबसे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको उन वैसे छात्रों को एक नया पंख मिला है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से वो अपने सपनों की उड़ान भर सकेंगे। बिल्कुल आरती, देखिए आज के लिए झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से आज 6 छात्रों को विदेश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो भी आदिवासी छात्रों को, तो आज के लिए झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से अभी पैनल के गेस्टों ने कहा कि आज राज्य के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए, निश्चित प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच थी कि वैसे आदिवासी बच्चों को विदेश में पढ़ाएं। और विदेश में पढ़ के मैं दोपहर में ये देख रहा था, विदेश जो बच्चे जा रहे हैं तो उसमें बच्चे का एक सोच ऐसा भी था कि मैं पढ़ाई कर आकर झारखंड की ही सेवा करूंगा, झारखंड के जो अपने आदिवासी भाई बहन हैं उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो ये सोच बहुत अच्छी सोच है। निश्चित है आज एक बड़ी शुरुआत हुई है, और आने वाले दिनों में, जैसे आप एक क्वेश्चन भी कर रहे थे कि भाई ये वर्गीकृत क्यों, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में दूसरे वर्ग के लिए भी हम प्रयास करेंगे, ताकि वैसे बच्चे जो पढ़ाई में तेज है, उनके पास पैसा नहीं है, वैसे बच्चों को भी हम विदेश में पढ़ाने का मौका देंगे। तो हमारे साथ जेएमएम के कुछ लोग हैं और छात्र भी हैं। आज का दिन आप जेएमएम के लिए अगर कहें यार झारखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक है, छात्र आज जो 6 छात्र को भेजा जा रहा है आदिवासी छात्र, कैसे आप इसको देख रहे हैं, किस रूप में, कितना ऐतिहासिक दिन है आज के लिए? ये आज के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे झारखंड के सारे छात्र छात्राओं और युवाओं के लिए, क्योंकि ये पहल हुआ है, ये शुरुआत हुई है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कि छात्रों का जो विकास, डेवलपमेंट, कैसे वो हायर एजुकेशन को लेंगे। और आज जो भी विकास करना वो शिक्षा के ऊपर ही आधारित है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने गांव का विकास कर सकते हैं, अपने समुदाय का विकास कर सकते हैं। तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह मतलब पहल किया गया है कि झारखंड के छात्रों को भी विदेश में जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। प्रभात, हम लौटेंगे आपके पास। प्रभात, और भी बातचीत हमारी जारी रहेगी। हालांकि ये अब जब शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं मुख्यमंत्री और जब सपनों की उड़ान भरी जा रही है, तो ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि हम आधे घंटे 1 घंटे में इसे सुलझा ले। ये ऐतिहासिक दिन है, इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। तो चलिए, ये स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सपनों की उड़ान, और सपनों की उड़ान इसलिए क्योंकि आज का दिन झारखंड के लिए बेहद ऐतिहासिक है। जी हाँ, 6 छात्रों का चयन हुआ है जो अब विदेशों में अपनी उच्च शिक्षा कंप्लीट करेंगे। और ये सपना था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कि कैसे यहाँ के छात्र बाहर जाए, और वैसे छात्र जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है लेकिन वो विदेशों में बाहर जाकर अपनी शिक्षा पूरी करना चाहते हैं, तो कैसे ये सपना पूरा हो, उसकी शुरुआत आज हुई है। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी जुड़ा, देखिए हमारे साथ जेएमएम से थे प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, छात्र भी जुड़े हुए छात्र नेता है हमारे साथ द्वारिका दास जी। द्वारिका दास जी, आपके पास मैं लौटूंगी, जरा सुन लीजिए बीजेपी का वर्जन क्या है इस आज के दिन को लेकर। प्रदीप जी, ये सवाल मेरा सिर्फ इतना ही रहेगा कि आज जो शुरुआत की गई है उसे ये कहा गया है कि आदिवासी छात्रों को एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है, जो सक्षम नहीं है बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई करने को, उनको अब ये एक पंख लगे हैं। कुछ कहेंगे आप? बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम नहीं है, सिर्फ आदिवासी समाज के ही लोग नहीं। मैं समझता हूं कि शेड्यूल कास्ट में भी, ओबीसी में भी और जनरल क्लास में भी
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होने के कारण वो बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। और मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य का होता है, किसी एक समाज का तो होता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है इस बारे में भी बताने की कोशिश मात्र है, क्योंकि इन लोगों ने राज्य के युवाओं से वायदा किया था, घोषणा पत्र में इन लोगों ने वायदा किया कि 5 लाख नौकरियां देंगे और जो बेरोजगार होंगे उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है और पीठ थपथपाने की जो कोशिश है राज्य के युवा जो अन्य समाज से आते हैं। आपने पूरा भाषण सुना है मुख्यमंत्री का? प्रदीप जी, आपने पूरा भाषण सुना मुख्यमंत्री का? देखिए, मुख्यमंत्री का भाषण तो मैं समझता हूं कि आज भी आया है कि नियुक्तियों का वर्ष होगा। और नहीं, मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, अगर आपने पूरा भाषण सुना होता तो शायद आपने ये भी सुना होता कि उन्होंने कहा कि ये एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में बाकी जो वर्ग हैं उनसे भी छात्रों का, उन वर्गों से भी छात्रों का चयन होगा और उन्हें भी बाहर भेजा जाएगा, जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो 6 लोगों को चुना गया, मैं समझता हूँ 6 लोगों में ही अगर सबको समावेश कर दिया गया होता तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। लेकिन सिर्फ एक समाज विशेष को प्राथमिकता देना कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जिस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं राज्य के भीतर, उसी एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सवाल एक्सपेक्ट कर रहे थे? आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल कर रहे थे। इनकी सोच कोई नई नहीं है, ये बिल्कुल और निश्चित रूप से आज इन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आदिवासी विरोधी पार्टी है। क्यों? ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इनको तो आगे आकर के स्वागत का एक बोल निकालना चाहिए था। इन्होंने विरोध नहीं किया, इन्होंने ये कहा कि सभी वर्गों के बच्चों को रखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन शुरुआत से ही इन्होंने उस चीज को बोलने का काम किया। ये वही लोग हैं जो सरना धर्म कोड का विरोध करते हैं, ये वही लोग हैं जो CNT SPT का विरोध करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं प्रदीप जी, तनुज जी के। सोच जो है ना, इनका सोच हमेशा सामने आ जाता है। इनके पुराने परम आदरणीय मुख्यमंत्री जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वो तो मुंह से क्या क्या शब्द का प्रयोग करते थे यहाँ के लोगों के लिए। तो आज बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी सोच को जाहिर कर दिया और मुझे हंसी आती है इस तरीके के चीजों प्रदीप जी, तनुज जी हंस रहे हैं, जेमिन हंस रहे हैं आपके लिए गौरव बीजेपी के वर्जन पे। और इस तरह की बातें हो रही है नेशनल चैनल पर बैठ करके, झारखंड के चैनल पर बैठ करके। आपकी इस हंसी पर क्या जवाब देते हैं प्रदीप जी? आप अरे स्वीकार कीजिए कि हेमंत सोरेन की सरकार अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तरह हम नहीं उड़ करके जा रहे हैं, यहाँ के गरीब जाएंगे फ्लाइट में। ठीक है तनुज जी, प्रधानमंत्री की बात तो और करेंगे। अभी हमारे राज्य के बच्चे जो हैं, छात्र हैं, वो बाहर जा रहे पढ़ाई के लिए। प्रदीप जी, सुना आपने, हंस रहे हैं तनुज जी। दुख भी होता है, राज्य के युवाओं की पीड़ा पर हंस रहे हैं और इनका हंसी इन्हीं को भारी पड़ेगा। मैंने कहीं विरोध नहीं किया आदिवासी समाज का, मैंने कहा कि जो 6 लोग चयनित किए गए, अगर 6 लोग में कुछ OBC वर्ग के भी होते, शेड्यूल कास्ट के भी होते कोई, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी कोई होता, तो मैं समझता हूं कि एक समावेशी राजनीति का परिदृश्य बनता। लेकिन जिसको अपना एजेंडा चलाना है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाओ कि हम सरना धर्म के विरोधी हैं, CNT SPT के विरोधी हैं, तो कहीं ना कहीं इनका मकसद सिर्फ यह है कि CNT SPT एक्ट में संशोधन करो और जमीन की लूट किस तरह से हो सकती है उसको आगे बढ़ाओ। लीजिए अब कुछ और ही निकलने लगा, अब मुद्दा कुछ और ही निकलने लगा। प्रदीप जी, हाँ ठीक है, आप कंप्लीट करिए। आपको याद होगा जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो राज्य में निवेशकों को जब हम बुलाया करते थे तो यही लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट घरानों को जमीन लुटवाने के लिए बुलाती। अच्छा, और इन्हीं के मुख्यमंत्री जब जाते हैं राज्य से बाहर और निवेशकों को न्योता देते हैं कि आप हमारे राज्य में आइए, तो वो जमीन लूट नहीं होगी। सर, मुझे लगता है प्रदीप जी आज हम बहुत स्पेशल टॉपिक पे, शायद ऐसा टॉपिक गाहे बगाहे ही आ पाता है जिस पर हम चर्चा कर पाते हैं। ये जमीन और बाकी की चीजों पे सियासत तो हमेशा चलती रहती है, लेकिन आज का दिन बहुत अलग है और आज का टॉपिक भी बहुत अलग है। तो हमें बाकी मुद्दों को छोड़कर सिर्फ इस पे हम फोकस करें तो शायद हमारा ये डिस्कशन पीरियड बहुत सार्थक रहेगा। मेरा प्रदीप जी से एक आग्रह है कि ये काफी सुलझे हुए वक्ता है, इनको कम से कम अब तो स्वागत कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि दिल से इनको स्वागत करना चाहिए इस योजना की, छात्रवृत्ति योजना की।
खुले दिल से, एक शब्द नहीं आया अभी तक। जनता देख रही है कि एक शब्द नहीं आया। ठीक है प्रदीप जी, आप बस ये तनुज जी, ये बहुत मतलब मुझे लगता है वो दिल से जानना चाह रहे हैं कि भाई बताइए, आज अगर ये योजना शुरू की गई है, बहुत ऐतिहासिक दिन है, बीजेपी क्या कहेगी इस योजना को लेकर, सिर्फ इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। प्रदीप जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? सवाल मेरे से, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि बढ़िया कदम है, लेकिन अगर समावेशी होता तो और भी बढ़िया होता। तनुज जी अच्छा बता आज राज्य ये चीज पहले आनी चाहिए, गदगद होते, वही मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व के लिए जगह बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो सिर्फ एक समाज विशेष तक खुद को बांध कर रखना चाहते हैं और अपने एजेंडा को आगे चलाना चाहते हैं, उनका लक्ष्य प्रदर्शित होता है कि मुख्यमंत्री किस ओर जा रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने का इनका दृष्टिकोण नहीं है। हम जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम किसी योजना में किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। योजना में सबको समान मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। तनु जी यही सवाल था कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आपने शुरुआत की तो उन 6 में से और भी वर्गों के छात्रों को शामिल किया जा सकता था। विकास जी, बहुत देर से मैं उनसे नहीं ले पाई हूँ सवाल। विकास जी, द्वारिका दास जी, माफ कीजिएगा, ये मैं इसलिए आपसे ये सवाल करूंगी कि सियासत तो अपनी जगह पर है, सब कोई भी मुद्दा हो, सियासतदान अपनी सियासत करने का मौका ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक छात्र इन सियासी दंगलों से दूर ये समझता है कि क्या इसमें भी वर्गीकरण होना चाहिए कि कुछ अलग वर्ग के छात्र पढ़ने जा रहे हैं तो दूसरे वर्गों को छूट क्यों नहीं? क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि दूसरे वर्ग के बहुत सक्षम है वो पढ़ने आराम से जा सकते हैं बाहर, और एक वर्ग के लोग हैं वो सक्षम नहीं है तो उन्हें राज्य सरकार मदद कर रही है। सिर्फ और सिर्फ एक छात्र के तौर पर आप क्या कहेंगे? पहला जो है कि आज छात्रों का दिन है, इसको हम छात्रों का दिन कहेंगे, और झारखंड के जो छात्र हैं उसका दिन है। और दूसरी जो बात है वर्गीकरण का, हाँ। तो अगर वर्गीकरण को हम देखते हैं तो एक स्टूडेंट के तरह अगर हम इसको देख रहे हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारा वर्गीकरण किया गया है वो बैकवर्ड क्लास में SC, ST और OBC किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के तौर पे जो शेड्यूल ट्राइब है उनको उन्होंने दे दिया। मतलब कि 10 स्टूडेंट को वो विदेश भेजना चाह रहे थे, जिसमें 6 का चयन हुआ है और ये 10 करोड़ का योजना है। तो उन्होंने कहा कि अगले वर्ष इसको समावेश करिए ताकि और भी बच्चे इसमें ऐड होके जा सकते हैं। अब रही बात जो शेड्यूल कास्ट की और अदर बैकवर्ड क्लास की और जो जिसको बोलते हैं सामान्य वर्ग की, तो मुख्यमंत्री साहब ने ये क्लियरली इसको बता दिया है कि हम आने वाले दिनों में इसको जोड़ेंगे। और मुख्यमंत्री साहब की ये जो है बाध्यता है, क्योंकि भारतीय संविधान किसी एक वर्ग को आगे बढ़ाने का परमिशन कभी भी नहीं देता है। जैसे ही ये योजना जिसको बोलते हैं आदिवासी शेड्यूल ट्राइब में चलेगा, मतलब एक ये जिसको बोलते हैं ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, ये शुरुआत अच्छी है। चलिए ठीक है, कुछ कह रहे हैं प्रदीप सिन्हा जी। प्रदीप जी हम लेंगे आपका अभी जवाब लेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी देवघर से कुछ छात्रों के साथ जुड़े हुए, एक बार उनके पास वापस चलते हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वहां के स्टूडेंट्स। मनीष, क्या कुछ अब वहां पे छात्र, क्योंकि ये भी सुन रहे हैं कि पॉलिटिक्स भी जब ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता जिसपे पॉलिटिक्स नहीं होती। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, बहुत अगर कहें कि एक ऐसी पहल है जो कईयों के सपनों को उड़ान देगी। छात्र वहां पर इसे कैसे देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, चूंकि आज से शुरुआत हो गई, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सामान्य वर्ग के भी छात्रों को और लोगों को भी जो वर्ग के छात्र उनको भी देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने शुरुआत की है। आप लोग क्या प्रतिक्रिया? इसके लिए मैं तो यही बोलूँगा सर, जब सबसे अगर वित्तीय स्थिति की जो फाइनेंस बैकग्राउंड की अगर उसको देखा जाए तो ज़्यादातर जो है आदिवासी या अनुसूचित जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग क्या है, उन्हीं के पास ये प्रॉब्लम फेस होता है ज़्यादातर। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूँगा, अगर इस वर्ग को अगर उत्थान की जरूरत है तो सबसे अगर जरूरत है तो इन्हीं वर्गों को जरूरत है। अगर जनरल की बात की जाए तो जनरल में ज़्यादातर, मैं नहीं कहूँगा 100% खैर सरकार की तो शुरुआत है, अभी तो फिलहाल रेलवे जॉब में भी देखा गया कि
जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको भी 10% आरक्षण दिया गया है। तो इस हिसाब से मैं ये बोलूँगा सर कि मतलब सबसे अगर जरूरत है तो आदिवासी या पिछड़ा वर्ग के जो आदमी हैं उन्हीं के लिए, और जनरल लोग के अगर देखा जाए उनको तो ज़्यादातर नहीं कहूँगा, कुछ ही शायद ऐसे होंगे जो कि फाइनेंस या वित्तीय स्थिति जिसका मतलब थोड़ा लो लेवल है, मैं ये कहूँगा। देखिए छात्रों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं लगता है कि आने वाले समय में जो बाकी वर्ग हैं, जैसा कि मुखिया हेमंत सोरेन ने भी इस बात को कहा है कि अभी शुरुआत आप लोग के लिए किया गया आदिवासियों के लिए, इसके बाद और लोगों को भी आएगा, निश्चित तौर पे आप लोग भी इस बात से सहमत हैं? जी हाँ, सहमत है इस बात पे। क्योंकि बात है कि जो हम लोग आदिवासी से हैं तो हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर रहता है, जिसकी वजह से हम लोग पढ़ने में असमर्थ होते हैं कि मतलब हम लोग उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं अपना आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण। इसीलिए ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आरती, अच्छी शुरुआत हुई और छात्र भी हमारे साथ हैं। देखिए एक बार मैं चाहूंगा मनोज दिखाएं, पूरा छात्रावास, सभी छात्रावास इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। जी जी हाँ, चलिए मनीष कह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी शुरुआत है। हम लौटेंगे आपके पास मनीष। प्रदीप जी, जब द्वारिका जी कुछ कह रहे थे कि ये अच्छी शुरुआत है, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे? आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री जी ने कई विकास योजनाओं की शुरुआत की सबके लिए, और नारा भी दिया सबका साथ सबका विकास। और जिस तरह से हमारे विरोधी, राजनीतिक विरोधी जो है हमारे, हम पर ये आरोप भी लगाते हैं कि हम सांप्रदायिक पार्टी हैं और हिंदुओं की पार्टी, और हम हैं भी, चूंकि हिंदुओं का समर्थन हमको मिलता है। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी योजना की शुरुआत करते हुए ये कह दिया होता कि योजना की शुरुआत हम कर रहे हैं, सिर्फ इसका लाभ हिंदुओं को मिलेगा, अब बाकी समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक हों या अन्य समाज के लोग हैं, वो क्रमशः बाद में आएगा, उनका नंबर बाद में आएगा। तो आप बताइए कि ये लोग कितना हाई तौबा मचाते, हल्ला मचाते। मैंने सिर्फ यही कहा कि अगर समावेशी दृष्टिकोण होता, सबको साथ लेके चलने की अगर इनकी नियत होती, तो कहीं ना कहीं सभी को जगह मिलता है इस समाज में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआत जिन 6 छात्रों के साथ हुई, उनमें अगर बाकी वर्गों को भी शामिल किया जाता तो ये समावेशी रहता, आप ये कह रहे हैं? मेरा यही कहना। चलिए तनु जी, एक सवाल मैं नहीं कर रही हूँ, हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल तो जरूर लेना चाहूंगी, पीके सिंह है, वो ये पूछ रहे हैं कि इंग्लैंड जाने वाले छात्र अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेंगे या झारखंड के क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के माध्यम से, ये भी ये जानना चाहते हैं, बताइए। देखिए, और आप समझ रहे होंगे कि ये किस परिदृश्य में ये सवाल पूछा गया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जवाब देता हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है जवाब देने में। बिल्कुल, कि ऐसी मानसिकता के लोग जो भी होते हैं, मैं उनकी बात, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं कि ऐसी मानसिकता के जो लोग होते हैं वो नहीं देखना चाहते हैं कि जो लोग हाशिए पर है वो ऊपर बढ़े। अच्छा, जो समाज हाशिए पर है, जो भाषा हाशिए पर है, वो जाए। आज बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर किसी आज आदिवासी समाज का जो भी बच्चा जाएगा, वो जब वहां पढ़ेगा तो उसको वहां पर जब वो पढ़ाई कंप्लीट करेगा या उस दौरान होगा तो उसको आजादी होगी अपने भाषा में बोलने की। वो वहां पे जाकर के हो में बोले, मुंडारी में बोले, नागपुरी में बोले, और तब भी आप वॉच कीजिएगा उन छेओं को, तब इस झारखंड का राज्य का सीना और गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि यहाँ की क्षेत्रीय भाषा भी वहां गूंजेगी। और बिल्कुल जब वहां से शोध होने यहाँ पे शोधार्थी आते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ हमारे जो झारखंड का एक बड़ा विश्वविद्यालय है, रांची विश्वविद्यालय, वहां पे जो ट्राइबल रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें विदेश के, यूनाइटेड किंगडम के, अमेरिका के लोग आते हैं शोध करने के लिए। तो क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे क्षेत्रीय भाषा में वहां जाकर के बात। बजाय ऐसे क्वेश्चन पूछने के ये भी बिल्कुल करेंगे। अगर उनको जवाब मिल गया हो तो उनको सोचना चाहिए, बिल्कुल करेंगे। और ये वैश्विक मंच पर यहाँ की भाषाओं को एक नया प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। अब जब कोई नेता जाता है और हिंदी में बोलता है तो हम उसको गर्व महसूस करते हैं ना। तो बिल्कुल अगर ये 6 बच्चे और आने वाले समय में 60 और
6,000 और 60,000 बच्चे जब जाएंगे और लोकल लैंग्वेज में वहां अगर अपनी बात रखेंगे तो झारखंड उस दिन और गर्व से हो जाएगा। इसमें कुछ कहने की बात नहीं बची। अब जी भाई, इस तनुज जी की बातों में बस इतना जोड़ना चाहता हूं जो इनकी बात को और मजबूती देगा कि आप गौर करें, उदाहरण ले डॉक्टर रामदयाल मुंडा की। वो गए थे, अपनी पढ़ाई वहां के विश्वविद्यालय के स्तर पर उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा उदाहरण सेट किया कि झारखंड में आज जो भी जनजातीय भाषाएं और क्षेत्रीय भाषाएं यहाँ बोली जाती है उनको उन्होंने कितना आगे बढ़ाया था। तो ये शुरुआत हुई है आरती जी, ये शुरुआत है और इसको आज राजनीति से बिल्कुल अलग हटकर स्वागत करना चाहिए सभी को, पक्ष विपक्ष सारे लोगों को। और भाजपा के लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, झारखंड में जिस तरह से आर्थिक रूप से राज्य को कमजोर किया जा रहा है, अगर झारखंड की सरकार को आर्थिक रूप से अगर जो इसका हक है अगर वो केंद्र दे दे तो मुझे लगता है कि झारखंड पास बहुत बेहतर योजनाएं हैं यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं इस पे राजनीति बिल्कुल आज नहीं करने की इच्छा है, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। आपने जो कहा उससे जुड़ा हुआ मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल है, लेकिन चूंकि आज हम ये एक ऐसा स्पेशल टॉपिक है कि सिर्फ शिक्षा पर ही अगर हम फोकस करें तो बेहतर होगा। किसी और दिन उस पर मैं सवाल पूछ लूंगी। आज जेएमएम के साथ आप साझेदार भी हैं तो वो सवाल बनता है, लेकिन फिर भी दूसरे दिन प्रदीप जी, आपने सुना तनुज जी को, राकेश जी को, क्यों ना बीजेपी भी खुलकर इस योजना की तारीफ करे, क्यों ना ये कहे कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ के आदिवासियों को एक नया मंच देगा, एक नया भविष्य देगा। और जो वायदे किए कि 5 लाख नौकरियां देंगे, क्या उसमें आदिवासी युवकों को नौकरी नहीं मिलती? लेकिन कहीं ना कहीं मैंने शुरू में ही कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश है सरकार की अपनी विफलताओं से, क्योंकि सरकार विगत 20 महीने में कुछ कर नहीं पाई और वादा खिलाफी का आरोप इन पर लगता रहा। जो नौकरियां देने की बात की इन्होंने, पारस शिक्षक का मामला हो या अभी आपने देखा होगा स्वास्थ्य कर्मियों का मसला हो, पंचायत कर्मियों का मसला हो या कंप्यूटर कर्मी जो संविदा पर थे उनके साथ जो जिस तरह का व्यवहार किया गया, तो कहीं ना कहीं राज्य के युवा भी निराश हैं। आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं राकेश जी, सुन लीजिए। राकेश जी। प्रदीप जी, आप सम्मानित प्रवक्ता हैं भाजपा के। आप जिस तरह से झारखंड की सरकार को आप कह रहे हैं कि 2 सालों में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार क्या इस पेंडेमिक दौर में कौन सा बहुत बड़ा तीर मार ली है? अगर केंद्र की सरकार नाकाम है, वो चुपचाप बैठी रही, तो झारखंड की सरकार इन 2 वर्षों में इन्होंने भी आर्थिक रूप से झेला, लेकिन आप देखे होंगे कि इन 2 वर्षों में जितनी बेहतर तरीके से प्रबंधन चीजों का किया गया और हम उससे निकलकर धीरे धीरे जो अपने वादे हैं, आप 5 साल जो हमारा वादा है हम अपने मैनिफेस्टो पर पूरा नहीं खरे उतरेंगे तो जनता देख रही है। हम जवाब दे भाजपा के लिए नहीं है। जनता ने जैसे पिछली बार जवाब दिया अगली बार भी जवाब देगी, मूल्यांकन करेगी। प्रदीप जी, जनता ने पिछली बार जैसे जवाब दिया अगली बार भी जवाब देगी जनता। निश्चित रूप से दोबारा जवाब देगी। मुद्दों को बार बार उठा रहा हूं कि जिसको आप कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक दिन है छात्रों के लिए। बहुत सारे छात्र पढ़ लिख के बाहर बैठे हैं इस इंतजार में कि सरकार ने वायदा किया था और उनको उम्मीद बंधी थी कि हमको नौकरी मिलेगी। इसलिए मैं ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ उन युवाओं की तरफ से जो निराश बैठे हैं। नियुक्तियों का वायदा, रोजगार का वायदा तो केंद्र ने भी किया था। कितने दिन बीते हैं, जेपीएससी की परीक्षा हुई है, 4 जेपीएससी परीक्षाएं हुई एक साथ। और ये इतिहास में झारखंड के, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये जिस बात को छेड़ना चाह रहे थे कि झारखंड के इतिहास में आरती जी ये पहली बार हुआ कि 48 घंटे के अंदर परीक्षा खत्म होने के अंदर 48 घंटे के अंदर आंसर किया गई और जल्द ही उसका रिजल्ट आएगा और फिर मेंस की परीक्षा होगी। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि ये यहीं रुकने वाला नहीं है ये पूरा कारवा। उसके बाद तुरंत फिर से नई जेपीएससी की भी परीक्षा होगी और बिना विवादपूर्ण, इन्होंने तो विवाद में डाल दिया उस संस्था को। आज उसका नाम लेने से लोग उसको मैं नहीं बोल सकता हूं, ऐसी घबराते क्या, घिन आती थी लोगों को। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुधारने की पहल कर दी और पहल हुई और आज देखिए कि किस तरीके से बिना विवादपूर्ण परीक्षा हुई। और शायद इसी वजह से प्रदीप जी, तनुज जी कह रहे हैं कि दोबारा भी जनता जवाब देगी। बिल्कुल दोबारा जवाब देगी। आप ही जितने बचे थे ना उसको पूरा फुल एंड फाइनल बैक करके भेज देगी। वही दोबारा जवाब बाकी है, आफ्टर शॉक भी मिलेगा। जवाब सुन लेते प्रदीप जी। इसीलिए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अगर संवैधानिक संस्था नहीं होती तो इसको बंद करने के लिए आदेश करता। इसीलिए ये पिछले 16-17 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जेपीएससी को चारागाह बना दिया था। ऐसे ऐसे अध्यक्ष रहे जो जेल में रहे, जिन पर सीबीआई का अभी तक केस चलता है, और ये सुधारने का काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया।
कटिबद्ध थे, इसलिए किया। बिल्कुल, ये सियासत की बातें चल रही हैं, लेकिन इस बीच देखिए स्टूडेंट का पक्ष रख रहे हैं हमारे साथ द्वारिका दास जी हैं। द्वारिका जी कुछ कहना चाहते हैं, आप दोनों सुनिए, फिर आप दोनों से जवाब लूंगी। द्वारिका जी। बिल्कुल, अभी जो हमने बात सुना इधर बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, हाँ जी, ये आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं जी, लेकिन पूरे झारखंड के छात्रों की आवाज बन के हम ये बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि जब आप केंद्र में आए तो आपने कहा हम सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार गया कहाँ? दूसरा मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप पूरे देश के जो भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, चाहे वो रेल हो, बैंक हो, ओएनजीसी हो, जितने भी हैं उसको आप बेच रहे हैं, तो हमारे जैसे जो स्टूडेंट है वो कहाँ पे जाएंगे जॉब करने, ये हमको जानना है, जितने भी यहाँ पे हमारे राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं। दूसरा, आपने जो झारखंड में अगर देखा जाए तो कोयला बहुत बड़ा सेक्टर है, इसको भी आपने मतलब कि गड़बड़ी इतना कर दिया है कि वहाँ भी हमारे लोग अब जॉब नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जो चुनावी वादा करते हैं, आप अभी प्रश्न किए जो हमारे हेमंत सोरेन जी हैं कि आप 5 लाख का, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं 2 करोड़ का रोजगार कहाँ गया? हमारे आज जो झारखंड के जो छात्र जो है वो जिसको बोलते हैं परेशान है, और इसलिए परेशान है क्योंकि 14 के जो 2014 जो हुआ वो राज्य या केंद्र में, उसके बाद से एक भी बहालियां नहीं हुआ, और बहाली नहीं होने के कारण जो 14 के बच्चे जो 19 में आए उसका जो है डेट मतलब एक्सपायर कर गया। बहुत सारी नौकरियों में वो फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। तो ये जो दर्द है छात्रों का, ये दर्द को कौन सुनेगा? हम ये यहाँ पे जो है, देखिए आपकी द्वारिका जी, आपकी आधी बातें ही प्रदीप जी सुन पाए, शायद होते तो वो भी कुछ और कमेंट्स में जरूर कहते कि कितना दर्द बीजेपी ने दूर करने की कोशिश की है, लेकिन खैर उनसे कनेक्शन अभी नहीं हो पा रहा है, लॉस्ट हो गया हमारा कनेक्शन, उनसे कोशिश होगी। लेकिन तनुज जी, छात्रों का दर्द है, जिस तरह से द्वारिका जी कह रहे हैं, पिछले देखिए झारखंड अलग होने के 20 साल बाद भी सबसे ज्यादा अगर निराश और परेशान अगर कोई वर्ग है तो वो छात्र हैं, चाहे वो नियुक्तियों की बात हो या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो या रोजगार की बात हो। अब अगर जेएमएम ने इसकी शुरुआत की है तो क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जेपीएससी का विवाद खत्म होगा, और अब जो आज जो ये शुरुआत हुई है वो शुरुआत कहीं थमेगी नहीं, बल्कि ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा? देखिए, बिल्कुल इसको देखने की जरूरत है। लेमैन की तरह भी अगर कोई देखेगा, ऊपर से वॉच करेगा, तो वो समझ जाएगा कि किस तरीके से विवाद रहित कोई विवाद नहीं हुआ, वो परीक्षा हो गई। और सिर्फ परीक्षा ही नहीं हुई, लगातार इतने लाखों छात्रों ने, लगभग 2.5 लाख छात्र उस दिन परीक्षा देने आए थे, कोई विवाद नहीं हुआ, किसी तरीके का विवाद नहीं हुआ, और 48 घंटे के अंदर क्या आ गया, आंसर किया गया, रिजल्ट का प्रकाशन हो जाएगा। और आज जो ऐतिहासिक दिन है, छात्रों से जुड़ा हुआ, युवाओं से जुड़ा हुआ, पहले भी ऐसा नहीं है कि इस बार पहली बार हुआ, जेपीएससी के रिजल्ट तो पहले भी आए। नहीं, मैं आपको ये उल्लेखनीय बात बता रहा हूँ, यही पूछ रहे नहीं, उल्लेखनीय पहले भी रिजल्ट आया, पहले रिजल्ट नहीं आया, नहीं, उल्लेखनीय बात मैं बता रहा हूं कि 48 घंटे के अंदर में छात्रों को आंसर किया, ये इतिहास में दर्ज हो गया। और रिजल्ट भी जो आने जा रहा है वो भी सबसे कम दिनों में आएगा। इतिहास, इनके मामले तो कोर्ट में जाते थे, यहाँ के छात्र तो कोर्ट में नियमवाली तक नहीं बनाई थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इनिशिएटिव लेकर के, हमारी सरकार ने एक नियमावली बनाई कि कैसे परीक्षाएं होंगी। चलिए तनुज जी, हमारे पास एसएससी की भी नियमावली बन चुकी है। बिल्कुल, मैं समय कम है, मैं प्रदीप सिन्हा जी का पक्ष ले लूं। प्रदीप जी, छात्र के तौर पर जब छात्रों का प्रतिनिधित्व करने हमारे साथ द्वारिका जी पहुंचे, उनका एक बहुत मुझे लगा कि जो उन्होंने कहा उसका एक ही सार है कि झारखंड में सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता में काबिज रही बीजेपी, लेकिन क्या तब ये कोशिश नहीं की गई कि छात्रों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, कैसे यहाँ नियुक्तियों के अवसर मिलेंगे, कैसे रोजगार से जोड़ा जाएगा छात्रों को? अब तो तनुज जी भी ये कह रहे हैं, जेपीएससी को लेकर भी कह रहे हैं कि अब जो देखा है आपने, अब ये बस एक शुरुआत भर है, आगे बिना विवाद के सब कुछ संपन्न होगा। शायद आपको पूरी बात याद नहीं है कि जब हमारी सरकार हुआ करती थी राज्य में, तो स्थानीय नीति हम लोगों ने डिफाइन किया और उसके तहत 1 लाख युवाओं को यहाँ हम लोगों ने नौकरी दी थी। सर, उसकी सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हैं, और मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, मैं इसका जवाब तो जरूर लूंगी। तनुज जी, 1 लाख रोजगार के बारे में हमने वो खबर भी दिखाई थी, झारखंड की जनता देख रही होगी तो कितना, मुझे मैं इस तरीके का व्यंग नहीं करता हूँ, मैं सुलझा बात करता हूँ, लेकिन क्या बोल दिया, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? माफी मांगिए। नहीं, ये एक, अरे
विधानसभा में सवाल माफी मांगना पड़ेगा। कैसे झूठ बोल दीजिएगा? सुन लेते हैं तनु जी, प्रदीप जी, कैसे झूठ बोल दीजिएगा? नहीं, झूठ बोलने की अनुमति नहीं दीजिए। बताइए, रोकिए झूठ बोलने से। तनु जी थोड़ा सुन लेते हैं। ओहो बाप रे बाप, छी छी छी, क्या कर दिए ये। मोर्चा के लिए, लेकिन मुझे समय देने में आपको बहुत परेशानी होती है। नहीं आप निकाह करें। देखिए मैंने तनु जी को बोला है कि आप जवाब सुन लीजिए। हमारी आवाज बंद हो गई ना, बंद कर दिया। तनु जी हाँ बोलिए। टपक जाते हैं बीच में। नहीं अब नहीं बोलेंगे। आप बताइए, आप कंक्लूड करिए सर, आप कंक्लूड करिए। 1 लाख कहाँ? जिनको शक हुआ होगा वो जाकर पता कर लें। अगर उनको जानकारी नहीं है तो अपनी जानकारी दुरुस्त करने के 1 लाख लोगों को नौकरी मिली थी कि नहीं मिली थी यहाँ। लेकिन सिर्फ आप ही के पार्टी के विधायक ने वो 1 लाख सरयू राय जी ने दीजिए। हाँ बोलिए प्रदीप जी, आप कंटिन्यू करिए। बोल दिया, मैंने बोला कि बस अपनी जानकारी तो उनको पता करना है। चलिए ठीक है तनु जी, ये सलाह आपको दी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पता करके आता हूँ। एक दिन इसी 1 लाख जो भारतीय जनता पार्टी, उस पर डिबेट करवाइए। बिल्कुल, अगली बार जब कभी ऐसा मौका हुआ तो सिर्फ डिबेट इसी टॉपिक पर होगा कि 1 लाख नौकरी अगर बीजेपी के कार्यकाल में दी गई तो वो कौन सा था। और जैसे जेएमएम कह रहा है कि वैसी कोई बात नहीं है, उसके पूरी पोल पट्टी वो खोल के झूठ है ना ये। प्रदीप जी चलिए, ये सियासत चलती रहेगी, विपक्ष है पक्ष है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। लेकिन ये डिस्कशन हम यहाँ पर इसलिए खत्म कर रहे हैं, हमारे पास अब वक्त नहीं है। लेकिन इस अच्छे सोच के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ कि आज जो योजना शुरू की गई है वो सिर्फ एक कोशिश भर है कि राज्य का जो अंतिम पायदान पर, जो हाशिए पर जो लोग खड़े हैं, उनके सपनों को कैसे उड़ान दी जाए। और इसी को लेकर राज्य के 6 ऐसे छात्रों का चयन किया गया है जो अब विदेशों में जाकर, इंग्लैंड और आयरलैंड जैसे देशों में जाकर अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। हमारे गेस्ट पैनल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तनु जी आपका भी, द्वारिकादास जी आपका भी, राकेश जी आपका भी, और प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखिए कि अगली डिबेट में जब कभी मिलेंगे तो उस पर डिटेल से चर्चा होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।